हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो मेरे पास कुछ करेंसी पड़ी है, ओमानी करेंसी। अभी मैं मस्कट में हूँ, जो कैपिटल सिटी है ओमान की। सो मेरे पास ये कुछ करेंसी है। ये है 5 दिरहम्स, सॉरी 5 ओमानी रियाल। ये है 1 रियाल, ये है हाफ रियाल, और ये है 100 बैसास। और इन लोग इसको पैसा कहते हैं, पर इसका स्पेलिंग बैसा करके लिखा हुआ है नोट के ऊपर। सो अगर मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ओमान कितना एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फैमिली के साथ आते हो, तो अगर आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, कितना खर्चा होगा। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो कितना खर्चा होगा। अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो क्या खर्चा आएगा। सुपर मार्केट में क्या क्या रेट्स है, जो भी चीज़ें हैं उनकी, जो सुपर मार्केट में ग्रॉसरी मिलता है उसका क्या प्राइजेस है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट अभी नीचे चलते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खाने के बारे में। सो रेस्टोरेंट में आप आकर खाना खाने चाहते हो तो रेस्टोरेंट समझ लीजिए थोड़े एक्सपेंसिव है। पर जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई सब लोग रहते हैं। सो आपको इंडियन फूड, अगर इंडियन फूड के बारे में बात करें तो आपको इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे केरला के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट से लेके आपको थाली भी मिलेगी, और मसाला डोसा वगैरह ये सब इंडियन और नॉर्थ इंडियन सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है एम्पल में। पर खाने का खर्चे के बारे में बात करें तो अगर आप यहाँ पे सैंडविच लेते हो, चीज़ सैंडविच लेते हो बड़ा वाला, तो उस चीज़ सैंडविच का आपको पड़ेगा 1.5 दिरहम, सॉरी 1.5 रियाल, 1.5 ओमानी रियाल पड़ेगा। सेकेंडली, आप अगर थाली लेते हो, कोई कोई जो रेस्टोरेंट्स है वो थाली भी प्रोवाइड करता है, पूरा साउथ इंडियन थाली, नॉर्थ इंडियन थाली। अगर वो थाली आप लेते हो तो आपको 1 रियाल से लेके 1.5 रियाल तक पड़ेगा। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फ्राइड राइस वगैरह, चाइनीज़ वगैरह आइटम कुछ मंगाते हो, तो एक आइटम का आपको 1.5 से 2 ओमानी रियाल तक पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ के चलो, एक आदमी का खाने का खर्चा एक टाइम का मिनिमम 1.5 रियाल टू मैक्सिमम 2.5-3 रियाल तक जाएगा। क्योंकि डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट में जो पिज़्ज़ाज़ आप खाओगे तो मिनिमम स्टार्टिंग होता है 2-2.5 रियाल से स्टार्ट होता है पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ का। तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस है खाने के बारे में। ये सामने एक डिलीशियस डिश थी, और यहाँ पे ये पंजाबी ढाबा, और ये साइड भी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। वो आप देखोगे वहाँ पे एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट करके है। ऐसे सारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स इधर अवेलेबल है। तो इंडियन खाने के लिए या पाकिस्तानी खाने के लिए, बांग्लादेशी, अपने यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपना फूड कहाँ मिलेगा। फूड का टेस्ट भी सेम है इंडियन जैसे। मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था, एक हाफ़ तंदूरी चिकन और 2 गार्लिक नान। उसका मुझे 2.700 बैसास, यानी 2 रियाल 700 पैसा इतना बिल आया। 650 पौने 700 रुपये होगा इंडियन रुपीज़ में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ आते हो तो घूमने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बसेस और शेयरिंग टैक्सी है, और प्राइवेट अगर आपको घूमना है तो आप टूरिस्ट से भी गाड़ी रेंट आउट कर सकते हो, या आपको प्राइवेट टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। बस फेयर की बात करें तो मैं एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक रूवी, यानी आप समझ लो फॉर अप्रॉक्सीमेट 12 to 15 किलोमीटर्स के लिए 500 बैसास, यानी हाफ रियाल होता है। यानी इंडियन रुपीज़ में आप देखोगे तो एक करीब 125 रुपये, 110-120 रुपया हो जाता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। पर बस में आपको कैसे 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा,
जब बस चलेगी तभी आपको जा सकते हो। दूसरा है शेयरिंग टैक्सी। ये शेयरिंग टैक्सी स्टैंड आपको बहुत जगह मिलेंगी, इवन बस स्टॉप रहते हैं वहाँ पे ये शेयरिंग टैक्सी वाले आते रहते हैं। जितना बस का चार्जेस है उतना चार्जेस आप उनको बता दो, वो लोग आपसे ज़्यादा मांगेंगे, पर आप बता दो कि मैं 500 पैसा दूंगा, 400 पैसा दूंगा, ऐसे आप नेगोशिएट कर सकते हो इनके साथ, तो वही प्राइस में आपका हो जाएगा। और अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको प्राइवेट टैक्सी यानी आप करोगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। ओ कैब करके है यहाँ पे, तो आप उसमें से कैब ले सकते हो, यानी ऐप नहीं है, रास्ते पे ही आपको मिलेगी उनका, वो आप ले सकते हो। और उसका चार्जेस ज़रा हाई होता है, यानी आपको एक 4-5 किलोमीटर के लिए भी 3 रियाल 4 रियाल देने पड़ सकते हैं। मैंने खुद यूज़ नहीं किया वो, मैं यहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को वो ही सस्ता, और थोड़ा चलना पड़ता है बस स्टॉप से, कोई पॉइंट पे जाना है, पर इट्स ओके क्योंकि बहुत सारा पैसा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में आप बचा सकते हो। अगर आप यहाँ आते हो और आपका कुछ रहने का बंदोबस्त है, जैसे आप किसी दोस्त के पास या फैमिली मेम्बर के पास रह रहे हो, या आप यानी काउच सर्फिंग कर रहे हो होस्ट के साथ, और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको मैं रेट्स दिखाता हूँ यहाँ सुपरमार्केट में चीज़ों के, यानी ग्रॉसरी के क्या रेट्स होने वाले हैं। सो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा, या आप यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हो आपके जॉब के पर्पज़ से तो भी आपको पता चलेगा। तो अभी जाते हैं लुलु मॉल, यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है। ये 5 किलो आटा 1.43 ओमानी रियाल, चॉकलेट्स 1 रियाल के। ये कुकिंग ऑयल है 3-6 का बॉटल, इतने की तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ रेट्स है, आप रेट्स चेकआउट करो। पानी की बोतल 1.160 पैसाज। ओरियो बिस्किट की प्राइस है 0.390, 1 रियल 30, पर इसमें 12+2 ऐसे बॉक्स है। और ये है चोकोज वगैरह 1.5 रियाल वगैरह इसका प्राइजेस है। फरसान का 0.655, ऐसे कुछ फरसान के भी प्राइजेस है। ऐसा रेडीमेड फूड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा लुलु में। सिंगल पानी की बोतल का कीमत 0.125 पैसाज। ये कुछ एग्स के रेट है। ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेट रेट्स है, थोड़े बहुत मैंने दिखा दिए जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे ग्रॉसरी। यहाँ पे आपको सिम कार्ड 25 GB 30 GB ऐसे डेटा के साथ वगैरह जो चाहिए तो उसका 2500 इंडियन रुपीज़ खर्चा होगा, 12 ओमानी रियाल। बाकी अगर आपको डेटा वगैरह कम चाहिए तो उसका भी कम प्राइजेस है। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा जो भी डेटा के चार्जेस है वगैरह उसका। वोडाफोन वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, पर मैक्सिमम आप अगर एक हफ़्ते के लिए 4 दिन के लिए आ रहे हो तो आपके कंट्री से रिचार्ज करके आओगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज़। एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, तो मैंने खुद ने वही रिचार्ज किया है। तो ये है अपना मोबाइल रिचार्ज के बारे में। बाकी दूसरा अभी मैं क्या छोड़ रहा हूँ, हाँ दूसरा, अगर आप दुबई और ओमान ये 2 कंट्रीज़ करना चाहते हो तो आपके लिए और एक ऑप्शन है। आप GTC करके, गल्फ़ ट्रांसपोर्ट कंपनी करके है, यहाँ रूवी में उसका बस स्टॉप है। तो आप यहाँ से ओमान से दुबई जा सकते हो और दुबई से ओमान आ सकते हो। उसका आपको 2200 तक का टिकट मिल जाएगा पर पर्सन का। तो अगर आप दुबई घूमने आ रहे हो तो आप ओमान भी कवर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। डायरेक्ट बसेस चलती है, बीच में इमिग्रेशन वगैरह होगा, वीज़ा वगैरह
तो सेम लगता है, यानी दुबई का अलग, ओमान का अलग। तो ये कुछ सीन है यहाँ का। तो बस इतना ही है। मैंने ज़्यादा करके आपको छोटा मोटा सारा खर्चा बता दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।